प्यारे बच्चों, अगर आप नहीं आ पा रहे कोटा कोटा तो मोशन एजुकेशन लर्निंग ऐप डाउनलोड करो छोटा छोटा, क्योंकि वहां पर है सब कुछ होता होता। आज अपन पढ़ेंगे पाठ 2 संबंध एवं फलन, पाठ 1 के बाद में पाठ 2। और पाठ 2 क्या है बेटा? पाठ 2 है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसको प्रतिलोम वृत्तीय फलन भी कहते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अब होता क्या है साहब ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन? देखें बेटा क्या होता है। आपने ये देखा होगा कि अगर कहीं पर लिखा हो साइन थीटा बराबर 1/2 और आपसे कहा जाए कि बेटा थीटा का मान बताओ, तो यहां पर थीटा का मान कैसे बताएंगे कि साहब 1/2 साइन में 30 डिग्री का मान होता है, इसलिए थीटा बराबर क्या आ गया मेरे लाल? 30 डिग्री। ये हो गया। अब यहां पर अगर मान लीजिए कहीं लिखा कॉस थीटा बराबर 1/√2 और कहा जाए कि थीटा का मान बताओ। अब थीटा का मान बताएं तो भैया कॉस में 1/√2 किसका मान होता है? तो ये होता है कॉस 45 डिग्री का। तो यहां से थीटा का मान कितना आ गया बेटा? 45 डिग्री। कितना आ गया? 45 डिग्री। अब बात करें, एक बालक ने लाड़ में आके लिख दिया कि सर साइन थीटा बराबर 2/3। ये आ गया साहब। अब बताओ थीटा का मान क्या होगा? अब यहां पर थीटा का मान क्या होगा? अब कोई कहे कि साहब ये मान तो होता ही नहीं है। होता जरूर है। क्यों? क्योंकि साइन थीटा का मान कहां से कहां तक होता है बेटा? -1 से +1 के बीच में होता है। 2/3 -1 से +1 के बीच की संख्या है। इसका मतलब ये मान जलूल जलूल होगा। अब जलूल जलूल होगा तो अपन क्या काम करें कि भैया ये तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि अपने को तो 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री इनके मान पता है। तो अपन यहां पर तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगाते हैं। कैसे कि यहां पर लिखते हैं कि साहब थीटा बराबर और ये साइन और ये इनवर्स और ये लिख दिया 2/3। साहब थीटा का मान ये आ गया। अब बालक के कि हे मार साहब ये क्या चीज आ गई? नहीं तो बेटा ये है अपने पास में साइन इनवर्स 2/3। वैसे तो इसको ऐसे पढ़ेंगे कि ज्या प्रतिलोम 2/3, लेकिन इतनी शुद्ध हिंदी नहीं चलेगी। ज्या प्रतिलोम 2/3 कितनी गलत बात है। अपन इसको साइन इनवर्स ही पढ़ लेते हैं। अब क्या हुआ? इसको कहा गया प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। क्या कहा गया? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। जैसे साइन इनवर्स x ये आ गया, ऐसे ही कॉस इनवर्स x और साहब टेन इनवर्स x, ये सब क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ऐसे ही इसका अगर अपन देखें कि यहां पर है कोसेक कोसेक इनवर्स x और साहब सेक इनवर्स x और भैया कॉट इनवर्स x, ये सब के सब क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। यानी कि ये y बराबर साइन इनवर्स x ऐसे करके लिखेंगे। अब यहां पर अपने को जो बात याद रखनी है कि ये 6 के 6 क्या है? त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। देयर आर वेरी बिग डिफरेंट त्रिकोणमितीय फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। दिखाते हैं आपको। एक बालक ने कहा कि सर
अगर मान लीजिए मैंने कहीं पर लिखा 5 की घात -1 यानी कि 5 इनवर्स, 5 का प्रतिलोम, तो इसको अपन लिखते हैं 1/5। तो क्या अपन साइन इनवर्स x को ऐसे लिखेंगे क्या, 1/sin x ऐसे लिखेंगे क्या सर? तो बिल्कुल नहीं लिखेंगे। अब क्यों नहीं लिखेंगे, इस बात की बात करते हैं। ये क्या है, प्रतिलोम विरत्तीय फलन। आपने देखा होगा कि जब पहले मैंने देखा तो ये आया थीटा बराबर साइन इनवर्स 2/3, ये आया सर। तो ये क्या है, ये है थीटा, ये क्या है थीटा। और जिस प्रकार कुत्ते का सबसे बढ़िया नाम होता है टॉमी, नौकर का सबसे बढ़िया नाम होता है रामू, तो इसी प्रकार कोण का सबसे बढ़िया नाम होता है थीटा। थीटा आते ही अपने दिमाग में घूमने लग जाता है कि मार साहब कोण की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, कोण की। तो बेटा ये क्या है, कोण, ये क्या है, कोण। अब साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ये सब क्या है, कोण। इनके जो आंसर आएंगे या जो मान आएंगे वो ऐसे आएंगे 30 डिग्री, 45 डिग्री, π/3, π/4, π/6, ऐसे मान आया करेंगे। तो ये क्या है, कोण। अब यहां पर आए साहब, ये गलत क्यों है, ये गलत इसलिए है कि भैया ये है कोण, ये कौन है बेटा, कोण, ठीक है। और ये कौन है, ये है 1/sin x, जिसको अपन क्या कहते हैं पढ़े लिखे लोग, कोसेक एक्स। क्या होता है बेटा ये, कोसेक एक्स। ये क्या है, ये, अरे कहां चला गया भैया, ओ मेरे लाल। अब पढ़े लिखे लोग इसको क्या कहते हैं, कोसेक एक्स। और कोसेक एक्स क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या है बेटा, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ये तो कोण है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं। तो ये बराबर नहीं है। अब एक बालक ने कहा कि हे मास्टर, अगर ऐसे लिख दूं तो कि साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है और मैंने इसको ऐसे कर दिया साइन और 1/x ऐसे लिख दिया, क्या ये सही है? तो ये देखो फिर वही वाली बात, ये क्या है, कोण। ये क्या है बेटा, कोण। और ये कौन है, त्रिकोणमितीय अनुपात। देयर आर वेरी बिग डिफरेंट, ये बहुत बड़ा अंतर है कि ये कोण है और ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो इसको भी बराबर नहीं कह सकते। अब साहब बालक कहे कि साहब इसको ऐसा कह रहे हैं, इसको ऐसा कह नहीं रहे, तो ये क्या गड़बड़ हुई साहब। तो यहां पर ये जो इनवर्स है, ये जो प्रतिलोम का चिन्ह है, ये केवल दिखाने का है, ये प्रतिलोम जैसा कोई काम नहीं करेगा। ये केवल कहलाने का इनवर्स यानी कि कहलाने का प्रतिलोम है। इसको आप ऐसे लिखने की कतई ना सोचें, ठीक है बेटा। ये अपने पास में आया किसके, इसकी भूमिका। क्या होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। यहां पर दिमाग में एक बात अच्छी तरह से बैठा लो कि त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मान, आंसर जो आएगा हमेशा कोण के रूप में आएगा। यानी कि ये प्रतिलोम विरत्तीय फलन वास्तव में क्या है, कोण। अब साहब कोण है तो इसमें क्या क्या दिखाई देगा आपको, वो देखते हैं। सबसे पहले दिखाई देगा आपको व्यापक मान। क्या दिखाई देगा बेटा, नंबर 1 पर व्यापक मान। सुना होगा ना आपने, व्यापक मान, व्यापक मान। 11वीं क्लास में आपने व्यापक मान पढ़ा होगा, अंग्रेजी में कहते हैं जनरल वैल्यू। ठीक, कहां पढ़ा था साहब, त्रिकोणमितीय समीकरण में पढ़ा था। क्या पढ़ा था बेटा, कि साइन थीटा, यदि पढ़ा था ना बेटा, देखो आप, यदि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हो
हो तो थीटा बराबर क्या होता था मेरे लाल? थीटा बराबर होता था n पाई प्लस माइनस 1 की घात n और अल्फा। ये अल्फा क्या होता था? मुख्य मान। क्या होता था बेटा? मुख्य मान। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे अभी आगे चल के। ऐसे ही अपने को याद है कि b cos थीटा बराबर, यदि cos थीटा बराबर cos अल्फा होता था, cos अल्फा हो तो थीटा बराबर क्या होता था बेटा? वो होता था 2n पाई और प्लस माइनस अल्फा। यहां पर अल्फा क्या है? अल्फा है अपने पास में मुख्य मान। और एक और याद हो, कौन सा वाला बेटा? यदि tan थीटा बराबर और tan अल्फा हो, tan थीटा बराबर tan अल्फा हो तो थीटा बराबर क्या होता है बेटा? n पाई और प्लस माइनस अल्फा। ये क्या है? अल्फा यहां पर मुख्य मान है। ठीक है बेटा। अब ये तो 11वीं कक्षा की बात थी, त्रिकोणमितीय समीकरण की, लेकिन अपन पढ़ रहे हैं 12वीं कक्षा का पाठ 2 प्रतिलोम वृत्तीय फलन। उसमें क्या होगा बेटा? तो पहले तो आपको बता दूं कि यहां पर थीटा की बात चल रही है, और थीटा क्या है? थीटा है प्रतिलोम वृत्तीय फलन। अब बात चल रही है व्यापक मान की। तो व्यापक मान में क्या करेंगे बेटा? इसमें देखो, आप इसमें लिखेंगे कि साइन इनवर्स x, या ऐसा साइन इनवर्स x जब व्यापक मान लिखा जाता है, ठीक है, तो प्रथम अक्षर को बड़े यानी कि कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, बड़ा S। यह आ गया साहब साइन इनवर्स x। और यहां पर वैसा क्या वैसा ही रहेगा, n पाई और प्लस माइनस 1 की घात n और मुख्य मान की जगह आ जाएगा साइन इनवर्स x। ये हो गया साहब, ये मुख्य मान की जगह क्या आ गया? साइन इनवर्स x। ये बात है किसकी? कि जब अपने पास में साइन इनवर्स x के व्यापक मान की बात चल रही है। अगर मान लीजिए cos की बात करें तो cos इनवर्स x, ये आएगा अपने पास में 2n पाई और प्लस माइनस यहां आ जाएगा cos इनवर्स x। ये हो गया सर। जब कभी व्यापक मान की बात होगी तो प्रथम अक्षर जो है वो बड़े में लिखा जाएगा, यानी कि कैपिटल लेटर, बड़ा अक्षर वो लिखा जाएगा। अब ऐसे ही अगर tan की बात करें बेटा तो tan इनवर्स x बराबर यह आएगा n पाई और प्लस माइनस यहां पर क्या आ जाएगा मेरे लाल? यहां आ जाएगा tan इनवर्स x। ये बात हुई किसकी? व्यापक मान की। ये व्यापक मान है। ये कहां से लिंक है? ये पूरा पाठ 11वीं क्लास की त्रिकोणमिति से संबंध रखता है। आपको रह रह के 11वीं कक्षा की त्रिकोणमिति याद आएगी, और नहीं आएगी तो हम याद दिलाएंगे। अब ये व्यापक मान की बात हुई। अभी यहां पर अपने को जरूरत पड़ी थी किसकी? मुख्य मान की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण। मुख्य मान को जरा ध्यान से देखिएगा बेटा। हाँ भाई, क्या था अपने पास में दूसरे नंबर पर? मुख्य मान। मुख्य मान अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा इसको प्रिंसिपल वैल्यू। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू। क्या होता है ये मुख्य मान? पहले अपन इसके बारे में बातचीत करें, ठीक है। तो आप ऐसे देखिए कि एक समीकरण है साइन थीटा बराबर 1/2, और कहा गया कि यहां पर थीटा का मान ज्ञात करो। मतलब इस समीकरण को संतुष्ट करने वाले
थीटा के मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या करा कि थीटा के मान लिखे, तो मैं 0 डिग्री से चला, तो सबसे पहला इसको संतुष्ट करने वाला मान आया 30 डिग्री। क्या आया बेटा? 30 डिग्री। फिर दूसरा मान आया इसका, दूसरा मान आया बेटा 150 डिग्री। ठीक है, फिर तीसरा मान आया 390 डिग्री, और ऐसे करके आगे तक चलते गए साहब। अब इतने सारे मान तो मुख्य मान हो नहीं सकते, प्रिंसिपल वैल्यू, भाई एक स्कूल में एक ही तो प्रिंसिपल होता है, तो ऐसे ही मानों में एक ही तो प्रिंसिपल मान होगा, यानी कि मुख्य मान होगा। तो एक कौन सा मुख्य मान होगा? तो बेटा परिभाषा डायरेक्ट याद रखो, दिमाग में क्लिक होनी चाहिए कि थीटा का वह छोटे से छोटा मान, थीटा का वह छोटे से छोटा मान जो दी गई समीकरण को संतुष्ट करता है, मुख्य मान कहलाता है। थीटा का वह छोटे से छोटा मान जो दी गई समीकरण को संतुष्ट करता है, मुख्य मान कहलाता है। तो यहां पर थीटा का मुख्य मान क्या हो जाएगा बेटा? 30 डिग्री। तो अपने पास में मुख्य मान की परिभाषा क्या हो गई? थीटा का वह छोटे से छोटा मान जो दी गई समीकरण को संतुष्ट करे। ठीक है, संतुष्ट करने का मतलब तो याद है ना बेटा कि थीटा का मान जब यहां पर 30 डिग्री लिखूंगा तो 1/2 आएगा। ठीक सर। अब साहब मुख्य मान, ये तो बात हुई परिभाषा की, आगे बात करते हैं अपन। हाँ भाई, मुख्य मान की बात करते हैं। मुख्य मान मैं आपको ऐसे समझाता हूं, ठीक है। वैसे तो किताबों में ग्राफ बना बना के और ऐसे करके समझाते हैं, है ना। अपने को आईआईटी और इसके बारे में अभी अपन पढ़ाई नहीं कर रहे, अपन केवल बेसिक सीख रहे हैं। ठीक है, ये है राजस्थान बोर्ड। अब इसमें मुख्य मान को बिल्कुल बारीकी से समझते हैं, क्या है मुख्य मान। तो मैंने क्या है यहाँ पर 2D बनाई। 2D कैसे बनाई के साथ ऐसे करके। अब ये है 0 डिग्री, ये है π/2, ये है पाई, और साहब ये है -π/2। ठीक है, ये 0 डिग्री, ये π/2, ये पाई, और ये -π/2। अब ये D बनी, देखो आप, ये D, ये D। ठीक है, अब इस D में मैं ये समझाता हूं कि साइन इनवर्स x, उसका रेसिप्रोकल कोसेक इनवर्स x, और इनका नाते रिश्तेदार टेन इनवर्स x। साइन इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x और टेन इनवर्स x के मुख्य मान -π/2 से +π/2 के बीच में रहते हैं। साइन इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x और टेन इनवर्स x के मुख्य मान -π/2 से +π/2 के बीच में रहते हैं। जैसे यहां लिख लेता हूं साहब, किस किस के बेटा? साइन इनवर्स x और साहब कोसेक इनवर्स x और टेन इनवर्स x, इनके जो मुख्य मान है वो हमेशा कहाँ रहेंगे? -π/2 से +π/2 के बीच। और सरल भाषा में समझें कि साइन इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x और टेन इनवर्स x, इनका आंसर हमेशा -π/2 से +π/2 के बीच में आएगा। और सरल भाषा में समझें, अगर साइन इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x और टेन इनवर्स के लिए ऋणात्मक मान पूछा जाए तो चौथे चतुर्थांश में आएगा, और अगर प्लस का मान आएगा तो प्रथम चतुर्थांश में आएगा। ठीक है बेटा, तो अपन ने यहां पर एक मुख्य मान की परिभाषा से ये पता लगा लिया कि साइन इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x और टेन इनवर्स x का मुख्य मान -π/2 से +π/2 के बीच में आता है। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। आगे आए अपन, एक और D बनाते हैं, वही 0 डिग्री, ये π/2 और साहब ये पाई और ये -π/2। अब ये 3 शिकार तो अपन ने कर दिए, अभी 3 बाकी हैं,
कौन कौन? कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स। तो उनके लिए भी एक डी बनाई साहब ऐसी चांद रूपी, ये देखो आप, ठीक है। और ये बताया कि कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का मुख्य मान हमेशा 0 से पाई के बीच में रहता है। किस किस का बेटा? कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स। किस किस का? कॉस इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स। इसका मुख्य मान हमेशा 0 से पाई के बीच में रहेगा। कहां पर रहेगा? 0 से पाई के बीच में। या दूसरी बात कि कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का जो आंसर है वो हमेशा कहां पर आएगा बेटा? वो आएगा 0 से पाई के बीच में। अब देखो आप कला, देखो आप कि फोटो 2 है और बात 3 समझ रहे हैं। फोटो तो 2 है और बात 3 समझ रहे हैं। कौन कौन सी? पहली बात, साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का मुख्य मान -π/2 से +π/2 के बीच में रहता है, ठीक है। और साहब कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का मुख्य मान 0 से पाई के बीच में रहता है। 2 बात होगी। तीसरी बात और अत्यंत महत्वपूर्ण बात कि किसी भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान तृतीय चतुर्थांश में नहीं होता। किसी भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मान तृतीय चतुर्थांश में नहीं होता है। ठीक, आई बात समझ में बेटा? अपन इसमें प्रांत और परिसर में सारणी बनी हुई है किताब में, उसमें ज्यादा नहीं घुसते। ये अपन ने एक मुख्य मान से, इन दोनों डी से मुख्य मान के बारे में समझ लिया। ये अपने दिमाग में हमेशा रहना चाहिए मुख्य मान। क्यों रहना चाहिए? आगे चल के बहुत काम आएगा। कि जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अपने से सबसे पहले क्या करता है? अपना हाथ पकड़ के नब्ज देखता है, फिर अपना इलाज करेगा। तो अपने को यहां पर कोई भी अगर प्रश्न आता है किसका? प्रतिलोम वृत्तीय फलन का या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का, तो सबसे पहले उसकी नब्ज पकड़ के आपको मुख्य मान के बारे में विचार करना है। जब इसका आंसर आएगा तो आपको मुख्य मान के बारे में जरूर विचार करना है, ठीक है। एक बार उस पर मुख्य मान की परिभाषा से ये चेक कीजिए कि इसका मुख्य मान आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आप मुख्य मान को कर देंगे तो कई अच्छे सवाल गलत हो जाते हैं, वो गूगली मारेंगे इसमें। तो ये दोनों बातें अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है, कि इसका मुख्य मान यहाँ होता है और इसका मुख्य मान ये होता है। आई बात समझ? आगे बढ़े।